हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th यानी कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर के पोर्शन के बारे में। तो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में दो बुक गिवन है। एक बुक जो है ना मेन बुक है जिसका नाम है आपका फर्स्ट फ्लाइट, और सेकेंड बुक जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बट आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो आपका जो मेन बुक है यानी कि फर्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में। तो फर्स्ट फ्लाइट में जो भी चैप्टर्स हैं पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। तो क्या क्या चैप्टर्स है उसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट में फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है अ लेटर टू गॉड। और ए लेटर टू गॉड में दो पोएम गिवन है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। यानी कि चैप्टर के साथ साथ हम लोग पोएम को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पूरे चैप्टर को हम लोग बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। और उसी में एक पोएम गिवन है अ टाइगर इन द जू, इसको भी हम लोग बढ़िया से कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थर्ड जो आपका चैप्टर है वो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि फ्लाइंग से रिलेटेड जो दो स्टोरी है उसके बारे में कवर करने वाले हैं। और इसी में आपका पोएम गिवन है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और नेक्स्ट इसमें दो पोएम गिवन है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और उसके बाद सेकेंड पोएम है द बॉल पोएम। दो पोएम इसमें गिवन है। तो बहुत सारे चैप्टर्स में ना दो दो पोएम है, तो दोनों पोएम को हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर चैप्टर 4 में है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक यानी कि एन ए फ्रैंक जो डायरी लिखी थी, जो कि वर्ल्ड फेमस डायरी हुई थी उस टाइम में और अभी भी, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। और उसी में एक आपका पोएम गिवन है अमांडा, अमांडा को भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द 100 ड्रेसेस 1 एंड 100 ड्रेसेस 2, यानी कि दो चैप्टर दिया हुआ है 100 ड्रेसेस 1 100 ड्रेसेस 2। हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट आप लोगों का अगर डिमांड आएगा तो फिर उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। वेरी ब्यूटीफुल ये चैप्टर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। इंडिया के पैनोरमिक व्यूज के बारे में इसमें बतलाया गया है। इसमें भी तीन पार्ट है, एक है आपका कुर्ग, एक है आपका टी फ्रॉम असम, और एक और है वो क्या है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, इसमें तीन पार्ट है। और इसी में एक पोएम है द ट्रीज जो है ना, इसमें एक पोएम गिवन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोएम है। ठीक है, तो एक एक चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका मिजविल द ऑर्डर्ड फॉग। मिजविल द ऑर्डर्ड फॉग, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इसी में इसमें कोई पोएम नहीं है। और 9 चैप्टर में है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस, इस चैप्टर को भी हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और इसमें एक पोएम गिवन है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस पोएम को बहुत ही बढ़िया से हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर 10 चैप्टर में है द सर्मन एट बनारस, यानी कि महात्मा बुद्ध को जो बनारस में जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यानी कि जो नॉलेज मिला था, ठीक है, उसको किस तरह से उन लोगों के पास जा जाके उस नॉलेज को स्प्रेड किए, लोगों को समझाएं, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इसी में एक पोएम गिवन है फॉर एन ए ग्रॉगरी। और लास्ट जो इस चैप्टर का, इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो है द प्रपोजल। ठीक है, द प्रपोजल हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं, और ये आपके सिलेबस में आता है हर एक साल। तो ये 2023 2025-26 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड से, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ करवाने वाले हैं। ग्रामर सेशन भी पोर्शन भी कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद लिटरेचर के एक एक चैप्टर्स को क्वेश्चन आंसर समरी के साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th अ लेटर टू गॉड, सीबीएसई बोर्ड का जो पहला चैप्टर है मेन बुक का, अ लेटर टू गॉड। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा स्टोरी है ये।
क्या है इस स्टोरी में, यानी कि वो व्हाट वी विल स्टडी टुडे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड जो है ना, एक ऐसी स्टोरी है जो फार्मर से रिलेटेड होता है, और इस फार्मर का नाम होता है लेंचो। ठीक है, लेंचो हु वाज अ वेरी पुअर फार्मर। एंड वो क्या होता है ना कि एक साल ऐसे ही बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होती है तो उसको लगता है कि उसका इस बार कुछ भी फसल नहीं होगा, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तो ऐसे ही सडनली क्या होता है, वो अपने खेत जाता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते रहता है, और देखता है कि बहुत जोर का बारिश जो है ना, मतलब बादल भर भर के आने लगता है। तो अपने वाइफ से वो बोलता है कि लगता है कि आज कुछ ना कुछ बारिश होगी, एटलीस्ट सावड़ थोड़ी मोड़ी तो होगी, और बारिश होता भी है। बट अचानक क्या होता है, उस बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म भी गिरने लगते हैं, जिसके चलते जो लेंचो का जो क्रॉप्स है पूरा रुइंड हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। तो लेंचो को जो है ना, वो जो पूरा क्रॉप्स बर्बाद हो जाता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, और उसको एक ही उम्मीद तब उसके जहन में आती है, और वो आती है गॉड फ्रॉम हेल्प। हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, सॉरी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से मदद मांगना। तो क्या करता है ना, वो एक भगवान को लेटर लिखता है, और उसमें वो 100 पैसों के बारे में डिमांड करता है कि हमको 100 पैसों चाहिए। वो लेटर लिख के और चला जाता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को स्टैम्प वगैरह सब कुछ चिपका के और पोस्ट मास्टर को दे देता है। व्हेन पोस्ट मास्टर सी द लेटर ही सडनली लाफ्ड आउट। जब वो पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है, बहुत जोर जोर से वो हंसने लगता है, और वो बोलता है अपने एम्प्लॉई को, किसी एम्प्लॉई को, व्हाट अ फेथ, मतलब लेंचो का जो विश्वास है भगवान के ऊपर, वो देख के पोस्ट मास्टर सरप्राइज हो जाता है। Then postmaster decided that he wants to answer the letter. वो डिसाइड करता है कि इस लेटर का हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वो लेटर का आंसर करता भी है। 100 पैसों नहीं देख के कुछ पैसे जो है ना लेंचो को भेजता है। बट लेंचो के पास जैसे वो कुछ पैसे भेजते हैं, लेंचो को बहुत गुस्सा आता है कि भगवान से तो हम 100 पैसों मांगे थे, भगवान ने तो हमको मतलब 75 पैसों शायद लेंचो के पास आता है। तो लेंचो फिर से जाता है और फिर से गॉड को ऐसे कुछ लेटर लिखता है। ये ओवरऑल आपका शॉर्ट में इसका समरी हम आप लोगों को बताए हैं, बट डिटेल में हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है ओवरऑल ये चैप्टर। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इस चैप्टर का जो राइटर है उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय, कौन लिखे हैं, जीएल फ्लुएंटिस। कौन लिखे हैं, जीएल फ्लुएंटिस। A letter to God is a story of a farmer's extreme faith in God. यानी कि गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा जो फेथ होता है ना, बहुत ज्यादा जो बिलीव होता है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। द राइटर जीएल फ्लुएंटिस हैज ट्राइड टू डिपिक्ट द फेथ ऑफ अ पुअर एंड सिंपल फार्मर इन गॉड इन अ इम्प्रेसिव मैनर। तो ये जो राइटर है आपका जीएल फ्लुएंटिस, वो बहुत ही इम्प्रेसिव मैनर में, ठीक है, एक फार्मर का जो फेथ है, एक फार्मर का जो बिलीफ है भगवान के ऊपर, उस चीज को डिपिक्ट किए हैं, ठीक है, पिक्चर के फॉर्म में, इमोशन के फॉर्म में बतलाए हैं। तो ये थोड़ी सी जो है ना राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब चैप्टर आपका यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए बिफोर यू रीड पार्ट में क्या दिया हुआ है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स ruined asking for 100 पैसों। लेंचो क्या एक फार्मर है, ठीक है, वो एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसका पूरा क्रॉप्स ruined हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, आस्किंग फॉर 100 पैसों, और भगवान से 100 पैसों ही डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड। तो क्वेश्चन ये है कि क्या लेंचो का जो लेटर है क्या भगवान तक पहुंचेगा। एंड डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे। थिंक ऑफ योर answers to these questions and guess how the story continues before you begin to read it। बोले कि रीड करने से पहले इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप सोच के दीजिए, और ये कैसे चैप्टर
कंटिन्यू होता है उसके बारे में बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी आदमी भगवान को कैसे लेटर लिख सकता है। ठीक है, भगवान को लेटर लिख दिया तो क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है वो है आपका, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यानी कि पूरे वैली में जो एक ही घर था वो छोटे से हिल के ऊपर था। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। हिल के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। यानी कि पूरे वैली में, पूरे इंटायर वैली में जो एक ही घर था, ठीक है, वो कहा था? वो एक छोटे से हिल के ऊपर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। और उस हाइट से कोई भी आदमी रिवर को देख सकता है और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और राइप का जो कॉर्न का जो वो खेती किया था लेंचो यानी कि जो फार्मर है उसको देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वो पूरा जो कॉर्न का फील्ड है, पूरा जो कॉर्न का खेती है, वो पूरा फ्लावर से भरा हुआ है। और ऐसा वो प्रॉमिस करता है, ऐसा वो दिखाता है अपने आप को कि वो बहुत ही अच्छी फसल इस बार देने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ सावर। और एक ही चीज की जो जरूरत थी वो क्या थी कि कम से कम एटलीस्ट डाउनपॉर हो जाए, ठीक है, थोड़ी मोड़ी हल्की फल्की बारिश हो जाए, या अगर बारिश नहीं होता है तो कम से कम सावर भी तो हो ही जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो वर्क, who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब पूरे मॉर्निंग, पूरे सुबह लेंचो जो है ना कुछ भी नहीं किया, अपने फील्ड को ही बहुत ही इंटीमेटली, बहुत ही क्लोजली देखते रहा। किधर? नॉर्थ ईस्ट के तरफ से। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था जो उसका एक्सप्लेनेशन हम बताएं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ठीक है, यहाँ पे लंचू अपनी वाइफ को बोलता है कि अब हम लोग को कुछ बारिश होने वाली है, कुछ वाटर जो है ना हम लोग को मिलने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब उसकी जो वाइफ थी वो सपर बना रही थी, खाना बना रही थी, वो बोली कि यस गॉड विलिंग, भगवान की जो इच्छा होगी तो बारिश होगी। तो हम लोग भी ऐसे अपनी लाइफ में बात करते हैं कि आज लगता है कि बारिश होने वाली है, तो कोई फ्रेंड्स या जो भी घर के कोई मेंबर होते हैं तो बोलते हैं कि हाँ अगर भगवान की इच्छा होगी तो ये काम हो सकता है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house। अब लेंचो के दो लड़के थे, एक बड़ा लड़का था जो काम कर रहा था कहाँ पे? फील्ड में। और जो उसका जो स्मॉलर वन था यानी कि छोटा वाला जो बच्चा था वो घर के आसपास ही खेल रहा था। Until the woman called to them all, until the woman call to them all come for dinner। यानी कि जब तक उसकी मम्मा डिनर के लिए, खाने के लिए नहीं बुला देती, तब तक वो दोनों अपना एक घर के आसपास खेलता रहता था और एक जो है ना अपने फील्ड में काम करता था। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। और मील के टाइम में ही, खाना खाने के टाइम में ही, जैसे ही कुछ टाइम पहले लेंचो प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, वैसे ही रेन का जो है ना बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्लाउड का बड़ा बड़ा माउंटेन जो है ना भर भर के आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। The rain was fresh and the air was fresh and sweet। अब जिस टाइम में बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले क्लाउड जो है ना पूरा एकदम अंधेरा छा जाता है। उस टाइम की जो हवा होती है, एयर होती है, वो बहुत ही फ्रेश और स्वीट होती है। तो यही चीज बता रहा है कि द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी कि उस टाइम का जो एयर था बिल्कुल फ्रेश था और स्वीट था। आई होप ये पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives. यानी कि ये जो लेंचो है, ये जो फार्मर है, the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. यानी कि जो फार्मर है वो बाहर आ जाता है जब बारिश स्टार्ट होती है, जस्ट टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, यानी कि बारिश की बूंदें जो है ना अपने बॉडी पे फील करने के लिए बाहर निकलता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, अब जब वो वापस आता है बारिश से, these aren't these aren't raindrops falling from the sky, वो अपने वाइफ को एक्सप्लेन करता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं स्काई से, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए नए कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones आर फाइव्स, यानी कि बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 cent pieces के हैं और जो छोटे वाले हैं वो 5 cent pieces के हैं। ठीक है, यहाँ पे लेंचो जो है ना उस रेन ड्रॉप्स को कंपैरिजन किया है, रेन ड्रॉप्स को किस चीज से कंपैरिजन किया है, न्यू कॉइन से, बिकॉज उसके खेत के लिए, उसके फील्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रेन ड्रॉप्स। आई होप ये पैराग्राफ भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its plants wrapped in a curtain of rain. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its plants wrapped in a curtain of rain. यानी कि जैसे ही बारिश होती है तो लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है और ऐसा वो रिगार्ड करता है, ऐसे रिगार्ड करता है कि उसका जो राइप कॉर्न का जो फील्ड है, ठीक है, पका हुआ कॉर्न का जो फील्ड है, वो उसका जो भी फ्लावर्स उसमें है वो क्या हो जाता है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, पूरा एकदम कवर्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है ड्रैप्ड, ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर्ड विथ क्लोथ। ड्रैप्ड का मतलब क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज को क्लोथ से कवर कर लेते हैं ना, ऐसे ही जो बारिश हुई उसका कॉर्न का पूरा फील्ड पानी से कवर्ड हो गया। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorms began to fall. लेकिन अचानक क्या हुआ, बारिश तो हो ही रही थी, उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म्स भी गिरने लगे, जिसके चलते क्या हुआ, These truly did resemble new silver coins. अब जो है ना बता रहा है कि ये जो बारिश की बूंदे हैं वो ट्रूली न्यू सिल्वर कॉइन्स है, नए नए सिल्वर कॉइन्स है, क्योंकि बारिश की जो बूंदे गिर रही थी उसके साथ साथ हिल स्टॉर्म भी गिरने लगा, और हिल स्टॉर्म जो है ना वो सिल्वर कॉइन की तरह इस तरह ऐसे चमक रहा था, तो उसको जो है ना उस हिल स्टॉर्म का कंपैरिजन किया है न्यू सिल्वर कॉइन से। द बॉयज exposing themselves to the rain ran out to the collect the frozen petals, यानी कि जो उसके जो दो बच्चे थे वो क्या हुआ, वो दोनों चला गया रेन में, बारिश में भीगने के लिए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेडल्स, यानी कि जो फ्रोजन पेडल्स जो वो गिर रहे थे ये, ठीक है ना, उसको कलेक्ट करने के लिए। तो बचपन में हम लोग भी जब बारिश होती है उसके साथ साथ जब हेल स्टॉर्म गिरते हैं तो बचपन में हम लोग भी क्या करते थे, चले जाते थे उस हेल स्टॉर्म को कलेक्ट करने के लिए। सिमिलरली ये दोनों बच्चे भी बारिश में चले गए हैं उस फ्रोजन पेडल्स को, यानी कि हेल स्टॉर्म को कलेक्ट करने के लिए। आई होप ये पैराग्राफ भी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, और नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब यहाँ पे वो जो पुअर फार्मर है वो एक्सक्लेम कर रहा है कि अब जो है ना ये बहुत ही बैड होने वाला है, बहुत ही खराब होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, और ये बता रहा है फार्मर कि मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए, ये बारिश बहुत जल्दी रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल ruined on the house. Hell rained on the house, the garden, the
द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। ठीक है, और बता रहे हैं कि अगर ये बंद नहीं होता है बारिश और हेल गिरना, तो क्या होगा, 1 घंटे के अंदर ये जो बारिश है कहाँ आ जाएगा, उसके घर में आ जाएगा, और कहाँ आएगा, गार्डन में आ जाएगा, और हिल साइड में आ जाएगा, और कॉर्न फील्ड जो है ना, पूरा इंटायर वैली, कॉर्न फील्ड के साथ साथ पूरे वैली में पानी घुस जाएगा। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब इतनी ज्यादा बारिश हुई और उसके साथ हेल स्टॉर्म गिरा कि पूरा का पूरा फील्ड जो है ना, वो ऐसे कवर्ड हो गया जैसे उस पूरे फील्ड में सॉल्ट का छिड़काव किया गया हो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ भी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पे लेंचो यानी कि जो फार्मर है बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है कि एक पत्ता भी नहीं बचा। ठीक है, ट्री पे एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और उसका जो कॉर्न का जो फील्ड है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स पे जो फ्लावर्स लगे थे, जो फ्लावर्स से पूरा ढका हुआ था, वो भी खत्म हो गया। लेंचो's soul was filled with sadness, अब लेंचो का जो सॉल है, जो आत्मा है, वो दुख से भर गया बेचारे का। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, अब जैसे ही वो हिल स्टॉर्म बंद होता है तो फील्ड के मिडिल में खड़ा होके अपने दोनों बेटे को बोलता है, a plague of locusts would have left more than this, कि अगर locusts का मतलब होता है insects which fly in big swarms groups and destroy crops, ये आपका locusts होता है। ठीक है, एक इंसेक्ट टाइप का होता है जो पूरा ग्रुप में आता है और किसी भी फसल को वो नष्ट करता है। तो अपने दोनों सन्स को बता रहा है यहाँ पे लेंचो कि अगर इस लॉकटिस का भी अगर ग्रुप आता तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाता, बट द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो हेल है वो तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे लेंचो जो है ना बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और अपने दोनों सन्स को ये चीज बताता है। तो आज का ये जो वीडियो है, आज हम यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने आएंगे। और आज का ये वीडियो आप लोगों को कितना बढ़िया लगा प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।